हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 3 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम है, इसलिए डेली करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे SSC, रेलवे, FM, स्टेट PSC हो, चाहे सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो। तो सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया है? तो 29 सितंबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो कि 1 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो यहाँ मुख्य रूप से यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है बुजुर्गों के प्रति, जो कि अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, जो कि हर वर्ष एक अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाते हैं। और हमें जो आजकल के युवा हैं, जो कि हमें वृद्धजन की मदद भी करनी चाहिए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन 1 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित की है? तो उत्तराखंड, तमिलनाडु, पंजाब, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पंजाब राज्य सरकार है, इन्होंने जो कि विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए यहाँ पे विधेयक पारित की है पंजाब ने। तो यह राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है पंजाब ने। तो यहाँ पे बात करते हैं पंजाब की बात करते हैं। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। चरणजीत सिंह चन्नी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र नेगी, अजय श्रीवास्तव, निखिल कामत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO नियुक्त किए गए हैं अभी अजय श्रीवास्तव को, जो कि MD CEO इनको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और इसके जो वर्तमान में CEO तो इसके CEO हैं प्रथा प्रतिम, जो कि सेन गुप्ता वर्तमान में इसके CEO हैं, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक के। और वर्तमान में जो कि अजय श्रीवास्तव, जो कि इनके MD CEO बनाए गए हैं, जो कि पहले सेन गुप्ता जो कि पहले इनके CEO थे, अब नए नियुक्त करके अजय श्रीवास्तव को MD CEO इंडियन ओवरसीज बैंक के बना दिया गया। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की गई है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाए, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की गई है। तो यह पेंशन योजना जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा यहाँ लाया गया, यह योजना राज्य के जो कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वृद्ध और विधवा और निराश्रित एड्स रोगी और ज़रूरतमंदों को यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो कि चालू किया गया है, जिसमें आप एज होना चाहिए 65 से 57 वर्ष होना चाहिए, जिसमें पहले 200 था, बढ़ाकर उसको 1000 कर दिए गए पेंशन राशि को। और जो दिव्यांग जन है उनको जो कि 1500 रुपये जो कि हर माह जो कि उनको जो कि पेंशन दिया जाएगा। तो यहाँ जो आसरा पेंशन योजना जो कि तेलंगाना सरकार द्वारा लाया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पे तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद के चंद्रशेखर राव वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है और तमिल साई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, आसरा पेंशन किस राज्य सरकार द्वारा लाया गया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा लाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत, स्वर्ण, कांस्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेलों में जो भवानी देवी है, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे बात करते हैं भवानी देवी की। तो यहाँ भवानी देवी जो कि तलवारबाज है, प्लेयर हैं, और जो कि तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाले हैं। तो इन्होंने जो कि राष्ट्रीय खेलों में जो कि तलवारबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि तमिलनाडु चेन्नई की रहने वाली है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन भी आते हैं, तो याद रखिएगा, भवानी देवी तलवारबाजी से रिलेटेड है और तमिलनाडु चेन्नई के रहने वाली, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
हाल ही में किस देश ने प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के एक साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में अमेरिका ने जो कि प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ जो कि एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए है। तो बात करते हैं यहाँ पे अमेरिका की, तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और वर्तमान में जो बिडेन वर्तमान के यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो कि हमारे भारतीय मूल के, तो वहाँ अमेरिका के जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो नरेश मेहता, हरीश मेहता, गीता पिरामल, शशि थरूर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एक नई किताब जो कि लिखी गई है शशि थरूर जी द्वारा। तो इस जो किताब का नाम है अंबेडकर ए लाइफ लिखी है, जो कि शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे बात करते हैं हम शशि थरूर जी की, जो कि एक कांग्रेस के सांसद हैं, और यहाँ जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में जो कि लोकसभा सांसद हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से जो कि तो कांग्रेस के पार्टी से रिलेटेड हैं, और जो कि केरल के जो कि ये सांसद हैं अभी वर्तमान में, और लोकसभा के सांसद सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो 2, 4, 3 डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो रूस के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो कि 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर इन्होंने नियंत्रण की घोषणा की गई है। तो जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, इन्होंने जो कि यूक्रेन के क्षेत्र पर जो कि नियंत्रण की घोषणा कर दी गई है। तो इसका 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में कौन से स्थान पर रहा है? तो क्रेड, अपग्रेड, ग्रो डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जारी भारत के टॉप 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर आपका जो कि क्रेड कंपनी रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि टॉप 25 स्टार्टअप्स कंपनी की लिस्ट में जो क्रेड कंपनी शीर्ष स्थान पर रहा है। तो क्रेड कंपनी जो कि एक फिटनेस कंपनी है, और 2018 में इसकी स्थापना की गई है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके जो फाउंडर है कुणाल शाह, वर्तमान में इसके क्रेड के फाउंडर हैं। तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, और ये एक फिटनेस कंपनी है जो कि यहाँ टॉप 25 स्टार्टअप्स की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर क्रेड कंपनी रही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की गई है? तो ये हरियाणा, उड़ीसा, राजस्थान डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, इन्होंने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है। तो चौतरफा रणनीति है, यह मुख्य रूप से जो कि सड़कों सुरक्षित बनाने के लिए यहाँ रणनीति अपनाई गई, जो कि सड़कों से रिलेटेड है, जो कि सड़कों को सुरक्षित ढंग से जो कि बनाया जाए, इस पे रणनीति अपनाई गई है। तो उड़ीसा सरकार तो उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, और यहाँ के जो राज्यपाल के गणेशी लाल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, और उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, और यहाँ पे जो कोणार्क सूर्य मंदिर है जो कि आपके उड़ीसा में है, और कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, और आपका हीराकुंड बांध आपके संबलपुर उड़ीसा में ये भी स्थित है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौतरफा रणनीति की घोषणा उड़ीसा सरकार द्वारा इसको घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही भारत ने कहाँ G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिए? तो रूस, फ्रांस, इंडोनेशिया डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत ने जो कि इंडोनेशिया में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है। तो G20 शेरपा जिसमें अमिताभ कांत ने जो कि यहाँ इनमें इसमें हिस्सा लिए। तो इस G20 शेरपा में जो कि अमिताभ कांत जी ने जो कि भारतीय अधिकारियों के प्रतिनिधित्व मंडल को जो कि नेतृत्व किए हैं, इन्होंने इसमें हिस्सेदारी की है अमिताभ कांत जी। G20 एक शेरपा के बारे में बात करें तो यह एक शेरपा जो कि राज्य के प्रमुख या सरकार के प्रमुख का व्यक्तिगत प्रतिनिधि होता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन तैयार करता है, जिसमें भागीदारी जो कि अमिताभ कांत ने इस G20 शेरपा में इन्होंने तीसरी बैठक में इन्होंने भाग लिया है। तो ये इसको कहाँ संपन्न किया है? तो इंडोनेशिया में इसको संपन्न किया। तो यहाँ पे बात करते हैं इंडोनेशिया की। यहाँ की जो कैपिटल है जकार्ता यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ की जो करेंसी है
यहाँ की जो करेंसी है मालदीवियन, यहाँ की जो कि रुपया यहाँ पे चलता है मालदीव में, यहाँ की करेंसी है जो मालदीवियन रुपया कहते हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा पेमेंट बैंक चालू वित्त वर्ष 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाएगा? तो पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो एयरटेल पेमेंट बैंक है, इन्होंने जो कि पेमेंट बैंक जो कि चालू वित्त वर्ष 1.5 लाख जो कि माइक्रो एटीएम लगाने जा रहा है तो यहाँ एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि माइक्रो एटीएम जो कि छोटे शहरों में कंपनी की चालू वित्त वर्ष के अंत तक जो कि 1.5 लाख माइक्रो एटीएम लगाने की जो कि योजना बना रहा है। यानी मार्च तक जो कि 6 माह में जो कि ताबड़तोड़ 1.5 लाख एटीएम लगाने जा रही है, जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि 6 महीने मार्च तक जो कि 1.5 लाख एटीएम लगा देगी। यह आपके एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा इसको लगाएगा छोटे छोटे शहरों में, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया? तो रामचरण, विराट कोहली, रणवीर कपूर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रामचरण जो कि साउथ के जाने माने एक्टर हैं, अभी सभी को पता होगा, तो इनको जो कि हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त इनको घोषित किया गया है। तो हीरो मोटोकॉर्प जो कि तो हीरो जो मोटोकॉर्प है जो कि यह टू व्हीलर एक कंपनी है, जो कि इसके नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को जो कि बनाया गया है। जो कि प्रचार करते दिखेंगे बाइक की रामचरण देखेंगे, और टीवी में जो कि कल ही मैंने देखा है जो कि एक एड में रामचरण को जो कि बाइक का जो कि प्रचार करते हुए दिखाई देंगे रामचरण, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी जो कि विधेयक को मंजूरी दी है? तो केरल, कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल ने जो कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे जो कि धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी देने वाला कर्नाटक के जो राज्यपाल इन्होंने मंजूरी दी है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, बसवराज बोम्मई वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत जो कि यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इन्होंने जो कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक मंजूरी दी है कर्नाटक में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियारों प्रणालियों को निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया, इथियोपिया, आर्मेनिया, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों को निर्यात के लिए आर्मेनिया के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं आर्मेनिया। तो जो आपका जो आर्मेनिया है देश, जो कि एशिया में एक कंट्री है, और जो कि इसके कैपिटल है येरेवन, जो कि यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वेगन कच्चाटिबू जो कि वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं निकोल पैशनियन जो कि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं आर्मेनिया के। तो हाल ही में भारत ने मिसाइल और हथियार बड़े बड़े युद्ध प्रणालियों के निर्यात के लिए जो कि आर्मेनिया के साथ समझौता किया गया है निर्यात के लिए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आर्मेनिया। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।